मसूरी नगर पालिका के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक पेट्रोल पंप मालिक सुनील गोयल ने कहा कि 2 वर्ष पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष चुनाव के दौरान अनुज गुप्ता ने कई तथ्यों को छिपाकर शपथ पत्र दिया था। उसमें चरित्र प्रमाण पत्र में कई खामियां हैं। वहीं चुनाव आयुक्त से बताया था कि उन पर कोई भी विवाद न्यायालय में नहीं है, जबकि चुनाव के दौरान उन पर 2 विवाद विचाराधीन थे। इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयुक्त और सरकार से की है। इससे पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष एवं राजनीतिक पार्टियों ने भी जांच की मांग की है। नवभारत समाचार मसूरी उत्तराखंड से मनीष गंगोली की रिपोर्ट। कार्यकर्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नगर पालिका में अनुज गुप्ता द्वारा जो भी शपथ पत्र और वो दिए गए हैं इलेक्शन के बाबत हैं जो 2018-19 में उस संबंध में मैं वार्ता करना चाहता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस है सूचना के तहत लिए गए थे। उससे जानकारी मिली है कि इन्होंने जो है 2 वाद हैं सक्षम न्यायालय में निलंबित थे, वो वाद छुपाया। प्लस इसने जो है जो चरित्र प्रमाण पत्र दिया गया है मजिस्ट्रेट द्वारा और थाने द्वारा जो भी कार्रवाई है उस तत्वों को भी छुपाया गया है। इसमें उस पर जांच बैठाई जाए और उचित कार्रवाई शासन प्रशासन द्वारा इसमें करी जाए। तो क्या तथ्य चल रहा है, इन्होंने नहीं करा है। क्वेश्चन कितने वाद हैं? 2 वाद हैं। 2 वाद हैं। पहले तो इन्होंने ये कहा है इसमें जो ये इनका ये एफिडेविट है, ठीक है, इसमें ये लिखा है कोई भी तत्व नहीं छुपाया गया। एफिडेविट में कहा ये कहा है। प्लस यहाँ पर इन्होंने नहीं ये जो है शपथ इसमें नामांकन में या ये 2 साल की इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 में नहीं कर दिया गया। ये है। और तीसरा वो चरित्र प्रमाण पत्र है। सब क्या ये कंप्लेंट करी है? एक आपने अवैध भूमि कब्जा भी बता रखा है। अवैध भूमि कब्जा सरकारी भूमि पर क्वेश्चन अवैध भूमि का जो है ये व्हाट्सएप और वहाँ संज्ञान में सब कुछ है। ये सबके संज्ञान है। ये झड़ी पानी में जो है झड़ी पानी में मामला है। ये कहीं जो है मेंबरों ने पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका है और जो है कई आदमियों ने जय सिंह ने कई मामलों में शासन प्रशासन में शिकायत कराई गई है। कुछ ही इनके आपस में जो है ये कहते हैं इनके सब कि हम मैनेज कर लेंगे इसको। शासन प्रशासन में इस बात को जो है और इन बातों को छुपाया जा रहा है। और हमारा सबके सहयोग से और जो भी ये कहना है एक चीज और कहना है कि हमारे जो है प्रदीप जो काला जी द्वारा ओपी उनियाल द्वारा विधायक जी द्वारा कुछ शिकायतें और कुछ वो करी गई थी। सरकार भाजपा की है, सब कुछ है, ठीक है ना। फिर भी ये चीज़ें ये इनका जो है परिवार और इनके कहने पे ये है कि हम सब बातों को मैनेज कर लेंगे। इसका मतलब तो ये है भ्रष्टाचार और वो खुल के हो रहा है। जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा इस बार क्या है क्या नहीं है, और ये जनता सब पूछेगी। तो क्या अगर सरकार से आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या कोर्ट जाएंगे आप? ये समय आएगा अगर ये पहले हमें न्याय सरकार देगी। सरकार में ऐसा नहीं है कि नहीं भ्रष्टाचार इस मामले में न्याय नहीं दिया जाएगा। हमें यहाँ से पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। अगर किसी कारण इनका कहना है कि हम मैनेज कर लेंगे तो मैनेज तब हमारे को फिर हमारे को आगे कोर्ट के बारे में सोचना पड़ेगा। और जिसको बेच रहे हैं आप लोग, देखिए, जहाँ तक डिमार्केशन का सवाल, रेलवे की ज़मीन का सवाल है, उसकी डिमार्केशन हो चुकी है। जो भी ज़मीन मेरे द्वारा विक्रय किए गई या मेरे साथियों द्वारा विक्रय गई है वो एक प्राइवेट भूमि थी जिसको उन्होंने विक्रय किया है। इसकी डिमार्केशन हो चुकी है और रेलवे से हमें क्लीन चिट मिल चुकी है। उसकी कॉपी मैं आपको, आज संडे था, मैं आपको उपलब्ध नहीं करा पाया। एक आध दिन में आप अगली बार आएंगे मैं उसकी कॉपी भी आपको उपलब्ध करा दूँगा। रेलवे से हमें एनओसी मिल चुकी है कि किसी भी तरह का कोई भी अतिक्रमण उनकी ज़मीन पर नहीं पाया गया। किसी तरह की कोई भी अग्रिम कार्य वाला टेंडर नहीं लगाया गया। आपदा में 1-2 चीज़ें ज़रूर हुई थी जो इमरजेंसी में कराना पड़ा, वो हमारे पास प्रत्याशा में कराने का बोर्ड के पास पावर है। बोर्ड ने प्रत्याशा में वो काम कराया है और उसके अलावा किसी भी तरीके का कोई भी एडवांस कार्य पालिका द्वारा नहीं कराया है। आप इसकी निष्पक्ष जांच करा लें, आप जहाँ मर्जी जाएँ, किसी भी उससे एजेंसी से इसकी जांच करा सकते हैं। अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे? आज सुनील गोयल ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जो आप द्वारा जो चुनाव लड़ा गया उसमें कई धांधलियाँ थी, कई कागज़ कंप्लीट नहीं थे, क्या कहेंगे?
देखिए, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आपने एक कहावत सुनी होगी। आप सभी को इस बात से अवगत हैं कि सुनील गोयल पे कई आपराधिक मुकदमे दर्ज अभी पालिका द्वारा किए गए हैं, जिसमें जिला जज द्वारा भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है, क्योंकि आरोप उनके इंतने गंभीर है। जिस फर्जीवाड़े से उन्होंने एक ज़मीन को क्रय किया और मिलकर जो पालिका की संपत्ति को लूटने का काम किया, इसी बौखलाहट में सुनील गोयल अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। और एक नया मामला अभी रिसेंटली संज्ञान में आया है, जिसमें नगरपालिका और वन विभाग की भूमि पर उन्होंने गैस गोदाम बनाने का कार्य किया है, जो एक बहुत बड़ा अपराध है। और मजदूर संघ के जितने भी गोदाम थे उनको कब्जाने का काम किया। इसके खिलाफ जांच चल रही है और बहुत जल्दी हम एक मुकदमा और दर्ज करेंगे, जिसमें उन्होंने वन विभाग और नगर पालिका की संपत्ति को कब्जा कर और फर्जी तरीके से उस पर अपना गैस गोदाम स्थापित किया। इसमें बहुत जल्दी पालिका द्वारा इन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सीमांकन की कार्यवाही चल रही है और बहुत जल्दी SIT के जरिए इस पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जहाँ तक फर्जी प्रमाण पत्र की बात है, ये स्वाभाविक है। 2.5 साल से सुनील गोयल काक हो रखे थे। मेरे पे कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। जो भी मुकदमे दर्ज हैं उससे मैं बरी हो चुका हूं और वर्तमान में कोई भी मेरे पे मुकदमा दर्ज नहीं है। 1 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा भी किया आपको? बिल्कुल 1 करोड़ रुपए का मानहानि का, 1 करोड़ क्या 10 करोड़ का वो दर्ज करे। न्यायालय में जाएंगे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जो संपत्ति की बात करें कि झड़ी पानी में कोई संपत्ति, देखिए, किसी भी तरह की संपत्ति पे झड़ी पानी में कोई भी कब्जा नहीं किया गया। मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे 4 ग्रैंडफादर से हमारी एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है जो हम दोनों भाइयों को मिली है। इसके अलावा ना किसी संपत्ति पे हमारा कब्जा है। और पूरी मसूरी जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि हमारा घर कहाँ पर है, कितने वर्षों से हैं, कहाँ हम रहते हैं। ये सिर्फ एक बौखलाहट है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि जेल जाने का उनका नंबर है, जेल जाने के उसमें वो खड़े हैं और इसी बौखलाहट में वो अनर्गल बयानबाजी कर कर मेरी छवि को खराब करने का कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि 143 टेंडर लगा। देखिए, अगर मेरे संज्ञान में बात यह है, बाजार में चर्चा का विषय है कि इस तरह से जिस समय नॉमिनेशन आगे बढ़ता है उसमें कोई भी अभिलेख छिपाना कानून के खिलाफ है। अगर इस तरह की बात है तो कानून इसमें अपनी कार्रवाई करे और जो भी कानून में बनता है उसको सरकार को इस ओर से ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी ने गलती की है, किसी ने गलत तथ्य छुपाए हैं, किसी भी अगर मुकदमा चल रहा हो या कोई और तथ्य छिपाया है, तो तथ्यों को सामने लाने के लिए सरकार को अपनी पालिका अध्यक्ष ने जो पिछला चुनाव लड़ा उसमें ये बात सामने आई कि उनका चरित्र प्रमाण पत्र जाली था और भी कई दस्तावेज जाली थे। ऐसे में इनका जो इलेक्शन है वो निरस्त होना चाहिए और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा उस पे नहीं है। हमारे द्वारा हमारी जानकारी में यह आया है कि श्री अनुज गुप्ता जी चेयरमैन नगर पालिका द्वारा जो अपने शपथ पत्र में जो इलेक्शन लड़ा है इन्होंने 2018-19 में, इनके द्वारा कुछ तत्व छुपाए गए, जो कि 2 मामले सक्षम न्यायालय मामला सीनियर डिवीजन सिविल CJM साहब के यहाँ 2 वाद निलंबित थे और इनके द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र भी जो है शासन प्रशासन के द्वारा जो उनको उनके तत्व न बताते हुए उनको वहां भी गुमराह करा गया। उस पर हमारी जो जांच के लिए हमने कहा है कि उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। संज्ञान में अभी आया है, जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने तुरंत इसका जो है ये अब हमने चुनाव आयुक्त को 19/1/2021 को चुनाव आयोग, DM, कमिश्नर सबके जो है कॉपी डाक द्वारा